प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड के प्रमुख दोहे चौपाइयों का मूल पाठ हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। कृपा भलाई आपने नाथ कीन बल मोर, दूषण भय भूषण सरे स्वेस चारु चमोर। अपनी कृपा भलाई से आपने मेरा सब बाती से भला कर दिया, जिससे मेरे दोष ही भूषण के समान हो गए। सुंदर यश चारों ओर फैल गया, अथवा आपकी दयालुता का यश चारों ओर फैल गया। राव रीत सुवाणी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीह निशंकी। आपकी रीति सुंदर वाणी बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध, वेद शास्त्रों ने गाई। क्रूर कुटिल दुष्ट कुमति कलंकी, नीच शील रहित निरीह गुरुहीन अथवा नास्तिक और निर्भय। तेउ सुन शरण श्याम हुए आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए। देख दोष कब न और आने, सुन गुण साधु समाज बखाने। ऐसे पुरुष भी जिनके गुण श्रवण कर सामने आए तो एक ही बार के प्रणाम करने से आपने उन्हें अपना लिया, और दोष देखकर भी उनमें मन में ना लाए, तथा गुण सुनकर उनका साधु समाज में बखान किया, अथवा उनके अवगुणों को कहकर बखान किया, अथवा आपके दोष न देखने की साधुजन मंडली बड़ाई करती है। को साहेब सेव कहने बाजी, आप समान साज सब साजी। निज कर तूत न समझिए, सपने सेवक सकुच सोचो अपने। कौन ऐसा स्वामी सेवक को निभाने वाला है, अपने समान सबका साज सजा देते हैं। आप सेवक पर कृपा का ठिकाना नहीं है, ऐसी अपनी करनी को स्वप्न में भी नहीं लाते, और सेवक की सकुच का अपने हृदय में बड़ा सोच करते। सोई गुसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाए कहूँ प्रणरोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गति ना नट पाठक आधीना। सो ऐसे आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं है, मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। जो पशु नाचता है उसको गति सिखाने वाले, और जो तोता पढ़ाने में चतुर होता है उसकी गति, और जो नट कला करते हैं उनके गुणों की गति पढ़ाने वालों के अधीन है। इसी प्रकार मेली भलाई बुराई का गुण आपके अधीन है। आप मेरे पाठक हो, जो सिखाओगे वही मैं सीखूँगा। यों सुधार सम्मान जन किए साधु सिरमौर, को कृपाल बिन पाल है बिरदावली वरजोर। यद्यपि मैंने अवज्ञा भी की, परंतु आपने यों सुधार और सम्मान करके मुझे अपने भक्तों का सुंदर सिरमौर बना दिया। अब आपके बिना बलात्कार से भी बिगड़ने को बनाने का यश कौन पालेगा, कारण कि आप दयालु हैं। शोक स्नेह की बाल सुहाए, आय उलाय रजाय सुबाए। तबों कृपाल है हेर निज ओरा, समय भात बल मान मोरा। अब इसी प्रसंग को तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़ाते हुए वर्णन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर विषय है, आप लोग श्रवण कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। मैं शोक स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को लाए अर्थात उल्लंघन कर चला आया, तब भी कृपालु ने अपनी ओर देखकर सब प्रकार से मेरा भला माना। देखत पाए सुमंगल मूला, जानो शान महज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकं भागो, बड़ी चूक साहिब अनुराग। सुंदर मंगल के मूल आपके चरण देखे और आपको सही जी अपने अनुकूल देखा। बड़े भाग्य से इस समाज को देखा, मुझसे बड़ी चूक हुई तो भी स्वामी का अनुराग रहा, अथवा इस समाज में अपने बड़े भाग्य दिख पड़े जो चूक पर भी आपका प्रेम रहा। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई,
अपने शील स्वभाव भलाई। आपकी कृपा और अनुग्रह से अंग अघा गया, कृपा के निधि आपने सब अधिक ही किया। हे स्वामी, अपने शील स्वभाव से मेरा सब प्रकार प्यार रखा। नाथ निपट में कीन डिटाई, स्वामी समाज सकोच विहाई। अविनय विनय यथारुच बानी, क्षम्य देव अति आरति जानी। नाथ, मैंने स्वामी और समाज का संकोच छोड़कर बड़ी ढीठता की। अविनय अथवा विनय की वाणी यथारुचि विचार कर हे देव मुझे अत्यंत दुखी जानकर क्षमा कीजिए। सुहृद सुजान सुसाय वह, बहुत कहप बड़ खोर। आयुष दे देव समय सुधारिए मोर। हे देव, प्रिय चतुर श्रेष्ठ स्वामी से बहुत कहना बड़े दोष की बात है। सो अब आज्ञा देकर मेरा सब सुधारिए। प्रभु पर पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृति सुख सीम सुहाई। सो कर कहूँ ही है अपने की, रचि जावत सोवत सपने की। प्रभु के चरण कमलों के पराग की दुहाई है कि सत्य पुण्य की मर्यादा सुख की सुंदर सीमा है। सो ऐसे चरणों के पराग की सुगंध करके मैं अपने जी की बात कहता हूँ, जो रुचि सोते जागते स्वप्न में होती है। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वार्थ फल छल चार विहाई। आज्ञा सम्न सुसाहब सेवा, जो प्रसाद जन पाव है मेवा। स्वामी की सेवकाई स्वाभाविक स्नेह से कर, स्वार्थ छल और चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ दे। हे रघुनाथ जी, आज्ञा पूर्वक आपकी सेवा यह प्रसाद भक्त पावे। कारण की आज्ञा पालन करने के समान श्रेष्ठ सेवा स्वामी की सेवा नहीं है। अस्कण प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समय सने न सो कह जाई। भरत जी ऐसा कहे अधिक प्रेम के बस हो गए। शरीर पुलकित, नेत्रों में जल भराया, घबरा कर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय का स्नेह कहाँ नहीं जाता।